नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपीपी सोर्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फॉरेस्ट गार्ड मेडिकल 2023 के बारे में। 655 पदों पर यह भर्ती 2019 में निकाली गई थी। आप सभी कैंडिडेट के वर्तमान समय में मेडिकल चल रहे हैं। तो मेडिकल में क्या क्या पूछा जा रहा है, मेडिकल में क्या क्या चेक किया जा रहा है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं, जिन कैंडिडेट का मेडिकल हो चुका है उनके लिए क्या सावधानी है, और जिन कैंडिडेट का मेडिकल अभी तक नहीं हुआ है उन सभी कैंडिडेट को क्या सावधानियां बरतनी है। अगर मैं आज की बात करूं तो आज 14 दिसंबर है और आज जिन कैंडिडेट का जिन कैंडिडेट का मेडिकल हुआ उन कैंडिडेट का बहुत अच्छे से हुआ, और बाकी बहुत सारे कैंडिडेट ये बता रहे हैं कि मेडिकल बहुत हार्ड हो रहा है। तो जो कैंडिडेट ये बता रहे हैं मेडिकल हार्ड हो रहा है तो प्लीज़ एक बार कमेंट करें कि उनका क्या क्या हार्ड तरीके से चेक हो रहा है। कहीं कहीं पर स्टाफ की थोड़ी सी चीज़ें समझी जा सकती हैं, लेकिन कहीं भी जैसे मैं बात लिख रहा हूँ यहाँ पर यूपी के 18 केंद्रों पर, यूपी के 18 जो मुख्यालय हैं तो उन पर आप सभी कैंडिडेट का मेडिकल करवाया जा रहा है। तो कहीं भी कोई भी ऐसी शिकायत नहीं आ रही है जहां पर इतना स्ट्रिक्ट रूप से आपका मेडिकल करवाया जा रहा हो। मेडिकल में क्या क्या चेक हो रहा है, मेडिकल में कितना समय लग रहा है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं, तो जो कैंडिडेट मेडिकल करा के आ चुके हैं उन्हीं की जुबानी हम सुन लेते हैं और उन्हीं की जुबानी पर वीडियो तैयार है आप सभी के लिए। आगे बात कर लेते हैं फॉरेस्ट गार्ड मेडिकल 2023 655 पदों के बारे में। मेडिकल में क्या क्या चेक हो रहा है, तो मेडिकल का प्रोसेस ही ये है कि आप जैसे ही आप एंट्री करोगे, एंट्री करने के बाद आप सभी कैंडिडेट से फिंगरप्रिंट लिया जा रहा है कि आप वो ही व्यक्ति हो या नहीं हो। आपका आधार कार्ड चेक किया जा रहा है या आपके पास में कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ और 2 फोटो आपके लगवाए जा रहे हैं। उसके बाद में आप सभी कैंडिडेट को बैठाया जा रहा है। उसके बाद में आप सभी को जो मेडिकल का प्रोसेस है, एक चैम्बर है उसमें ले जाया जाके सबसे पहले आंख में दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष 20 फीट की दूरी से आपकी आंख जो है 6/9 तक चल जाएगी। बाकी 6/6 की आपकी आंख होनी चाहिए। 20 फीट की दूरी से दूर दृष्टि दोष आपका चेक किया जा रहा है। उसके बाद में आप सभी कैंडिडेट से कलर विजन, मैंने कहाँ लिखा है, ये कलर विजन चेक हो रहा है। एक पुस्तक आपसे पढ़वाई जा रही है, उसमें आकृतियां बनी हुई हैं, कुछ अक्षर लिखे हुए हैं, उनको पहचानना है कि वो क्या लिखा हुआ है। आगे बात कर लेते हैं नाक। किसी कैंडिडेट की नाक में कोई ऐसी समस्या तो नहीं है जिसमें किसी में नाक की हड्डी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसमें भी समस्या हो जाती है। नाक चेक के बाद में कान की बारी आती है। लेज़र लाइट द्वारा वहाँ पर कान भी चेक हो रहे हैं कि कान में किसी प्रकार की कोई पुरानी कोई ऐसी समस्या तो नहीं है। हाथ पैर का मतलब होता है कि आपका हाथ या पैर टूटा हुआ तो नहीं है, कोई फिंगर गायब तो नहीं है, कोई ऐसी समस्या है तो उसमें मेडिकल में पॉइंट दे रहे हैं या फिर वो अनफिट करा जा रहा है। बाकी मैं बात कर लेता हूँ किसी कैंडिडेट का अगर चश्मा लगा हुआ है तो चश्मे का भी क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया अगर आप पास करते हो तो पास हो, वरना आप मेडिकल में बाहर भी हो सकते हो। आपका एक्सरे भी करवाया जा रहा है, ब्लड टेस्ट भी हो रहा है, यूरिन टेस्ट भी हो रहा है, आपकी हाइट भी चेक हो रही है, चेस्ट भी चेक हो रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट पूछेंगे कि ये चीज़ें तो फिजिकल के टाइम पर चेक हो जाती हैं, हाइट और चेस्ट, लेकिन यहाँ भी आपको हाइट और चेस्ट चेक करना पड़ रहा है। फ्लैट फुट और नोकनी, आपके पैरों के बीच में जो गैप होता है वो गैप है या नहीं है वो चेक हो रहा है। बाकी नोकनी, चलिए तो हम बात कर रहे थे नोकनी की, तो आपकी जो घुटने हैं वो ज़्यादा फैले तो नहीं है या ज़्यादा मिले हुए तो नहीं है, बी आकार के शेप में तो नहीं है। और अगर मैं बात करूं एल्बो की, जो बाजू में आपका गैप बनता है वो गैप है या नहीं है, बाजू टूटी फूटी तो नहीं है। एक्सरे की मैं बात कर लेता हूं। एक्सरे आपका सिर्फ चेस्ट का हो रहा है, शरीर के किसी भी अन्य अंग का एक्सरे या MRI वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा है। बाकी मैं बात कर लेता हूँ वायरल CBC जांच की। जो ब्लड टेस्ट में आपकी जांच हो रही है उसमें कोई ज़्यादा नहीं हो रहा है, आपको कोई वायरल या CBC वगैरह की जांच हो रही है, कोई वायरल बुखार या कोई इन्फेक्शन तो आपके शरीर में नहीं है, ठीक है। आपकी कोई हड्डी तो टूटी नहीं है, आपके शरीर पर कोई टैटू तो नहीं है। एक जो अनुपात होता है उस अनुपात से अलग आप सभी के पास में कोई टैटू तो नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं मेडिकल में कितना समय लग रहा है। देखो पूरा दिन तो लग ही जाता है मेडिकल में। जो कैंडिडेट जिनको बुलाया जा रहा है एग्जामिनेशन का, मेडिकल के एग्जामिनेशन सेंटर पर यूपी के 18 केंद्र इन्होंने बनाए हैं। हाँ, मैं बीच में बताना भूल गया आप सभी कैंडिडेट को, 11 तारीख से 23 दिसंबर तक, यानी 11 दिसंबर से 23 दिसंबर तक आप सभी कैंडिडेट के मेडिकल चलेंगे। 11, 12 और 14 3 दिन आप सभी कैंडिडेट का मेडिकल हो चुका है। अब 16 में मेडिकल है, 18 में मेडिकल है, 19 में, 21 में और 23 में आप सभी कैंडिडेट का मेडिकल होना है। तो जो कैंडिडेट वीडियो देख रहे हैं, तो जिन कैंडिडेट का मेडिकल नहीं हुआ है उनके लिए तो बेनिफिट होगा ही होगा, लेकिन आज की वीडियो उन कैंडिडेट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है
जो कैंडिडेट कट ऑफ के बारे में जानना चाहते हैं, जो कैंडिडेट कट ऑफ के बारे में वीडियो जानना चाहते हैं, ठीक है। चलिए कट ऑफ पे भी आते हैं। बहुत सारे मेल कैंडिडेट, बहुत सारे फीमेल कैंडिडेट सवाल करते हैं कि हमारी फाइनल कट ऑफ कितने पर जा सकती है, ठीक है। तो उससे पहले थोड़े से मैं बात कर लेता हूं कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आप सभी कैंडिडेट को लेके जाने हैं। देखो, जब आप मेडिकल देने जाओगे तो वहां पर डॉक्यूमेंट्स भी आपसे चेक करवाए जाएंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय में डॉक्यूमेंट्स चेक हो गए थे, लेकिन उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं। हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, और आपके पास में आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, मूल निवास सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सभी चीज़ें आपको लेके जानी होती हैं। आगे मैं बात कर लेता हूँ मेडिकल में क्या सावधानियां बरतें। देखो, ये सब चीज़ें तो आपकी चेक हो रही हैं, लेकिन आपको अपनी तरफ से क्या करना है। एक्सरे रिपोर्ट में कुछ नहीं कर सकते, ब्लड टेस्ट में आपको अपना ही ब्लड देना है। यूरिन में क्या होता है, यूरिन में एक ऐसी कई बार कैंडिडेट कर लेते हैं कि किसी कैंडिडेट का यूरिन अगर येलो कलर का हुआ ज़्यादा तो वो क्या करते हैं, दूसरे साथी का ले लेते हैं। तो यूरिन आपको अपना ही लेना है, ये हरकत नहीं करनी है आपको, ठीक है। बाकी जो वहाँ पर मेडिकल स्टाफ है उसके साथ में कुछ भी ऐसा काम नहीं करना है जो वो आपको डायरेक्टली पॉइंट दे दें या आपसे नाराज हो जाए, ठीक है। इस प्रकार की कोई भी आप वहाँ पर कृत्य नहीं करना है, सपोर्ट करना है, ठीक है। मेडिकल स्टाफ को सपोर्ट करना है। आगे मैं बात कर लेते हैं फाइनल रिजल्ट और ज्वाइनिंग लेटर। देखो, ज्वाइनिंग लेटर तो आप सभी कैंडिडेट को 2024 में मिलना है, ये बात तो बिल्कुल निश्चित है। बाकी फाइनल रिजल्ट की मैं बात करूं तो आपका जब मेडिकल 23 दिसंबर को खत्म हो जाएगा, 23 दिसंबर को फाइनली आपका मेडिकल हो जाएगा, तो उसके बाद में 30 से 45 दिन के अंदर आप सभी कैंडिडेट का फाइनली रिजल्ट आ जाएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये भर्ती 2019 की है। ये भर्ती क्या है, 2019 की है, और आप पिछले 4 नहीं 5 साल से इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। मात्र 655 पद हैं, 655 कैंडिडेट फाइनली सिलेक्ट होने हैं। तो आप सभी कैंडिडेट की इन पदों के लिए कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो मैंने यहां पर लिखा है जनरल कैटेगरी 144 से 149, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी 140 से 142, एससी कैटेगरी के जो कैंडिडेट है और फीमेल कैंडिडेट की 135 से 140। बाकी एसटी कैटेगरी में जो कैंडिडेट आते हैं 120 से 130 के आसपास अगर नंबर हैं तो उन कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन होना तय है। बाकी फॉरेस्ट गार्ड मेडिकल से संबंधित आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मेडिकल से संबंधित आपका कोई भी सवाल हो, इन पॉइंटों से जुड़ा, इन पॉइंट से जुड़ा, फाइनल कट ऑफ से जुड़ा, आपका कोई भी सवाल हो आप कमेंट कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी कैंडिडेट कमेंट रीड करूं और आप सभी कैंडिडेट का सारे सवालों का जवाब दूं। फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित मैं कई बार वीडियो प्रोवाइड करवा चुका हूं और आने वाले समय में भी आपको बेहतरीन वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूंगा। तो इसके लिए मैं आप सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करूंगा, सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई आप लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।